जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अरण्य कांड पाठ। हो हे भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जौ नर रूप भूप सुत कऊ, हरई हूँ नारी जीती रंदो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारी सिंधु तट जहवा। इहाँ राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम्हें पावक महु करहु निवासा, जहु लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी हिय अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मणहु यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी,
दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दसमुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम्हें छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नरक नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लूं, तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बैरू नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु खर सर रघुपति ही मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन्ह सन बैरू किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिसमें मैं क्षण भर में 100 योजन पर आकर गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।